हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके सामने करंट अफेयर की स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, विस्तृत क्लास है। इसमें करंट अफेयर को विस्तृत तरीके से बताया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यूपी पुलिस स्पेशल, अग्निवीर, एसएससी और यूपी पीसीएस सभी लेवल के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को तैयार किया गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोग कॉल करके एक बार कॉल ज़रूर कीजिए कि आपको परीक्षाओं में परेशानी कहाँ पर हो रही, उसके लिए तमाम प्रकार से एडवाइस आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। बस देखते हैं क्या है। हिंदी करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर क्लास 2023 12 और 13 फरवरी के हैं, 2023 के ये हैं करंट अफेयर। और व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगहों पर इसके लिंक वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं इस क्लास को। हाल ही में खबरों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? क्या है? हाल ही में खबरों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या कह रहा क्वेश्चन? हाल ही में खबरों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे हम आपको अब विस्तृत तरीके से बताते हैं। यूनेस्को विश्व भारती विश्वविद्यालय को एक विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? विरासत विश्वविद्यालय, बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय, बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय की मान्यता इसे देने जा रहा है। यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनेगा। इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कला, भाषा, मानविकी, संगीत और संस्कृति अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र के रूप में की थी। मानविकी, संगीत और संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र के रूप में की थी। विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ टैगोर के ओपन एयर शिक्षा के दर्शन का पालन किया जाता है। विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ टैगोर के ओपन एयर शिक्षा के दर्शन का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया है? क्या किया है? किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया है? किस संगठन ने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। इसका विस्तृत तरीके से अध्ययन हम आपको बताते हैं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर सरकारी वार्ता निकाय INV द्वारा लॉन्च किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि को 2024 में विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। महामारी संधि का उद्देश्य भविष्य की बीमारियों के खिलाफ भविष्य की बीमारियों के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियों को मजबूत करना है। अर्थात कोरोना काल में कोविड की वजह से जो भी परेशानियां
लोगों को हुई है, जो भी मौतें हुई हैं, ऐसी बीमारियां भविष्य में अगर आती हैं तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य के विषय में अच्छे मेडिकल हों, अच्छी जानकारियां हो, ताकि कम से कम नुकसान हो सके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है? क्या कह रहा है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन इंटरनेशनल बायोफ्यूल एलियंस का नेतृत्व करता है? मतलब भारत है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है? कौन सा देश है? भारत है। कौन सा देश है? भारत है। इसके व्याख्या है, अमेरिका और ब्राज़ील। अमेरिका और ब्राज़ील दुनिया के दो सबसे बड़े जैव ईंधन बाजार अंतर्राष्ट्रीय जैव गठबंधन की भारत के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हो रहे हैं। इस अलायंस का लक्ष्य कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोत की मांग को बढ़ावा देना है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने केंद्रीय बजट में 350 बिलियन रुपए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, लेनदार देशों का एक अनौपचारिक समूह पेरिस क्लब किस संगठन का सदस्य है? OECD का। किसका? OECD का। OECD का अर्थ क्या है, हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। पहले देखते हैं, लेनदार देशों का एक अनौपचारिक समूह पेरिस क्लब किस संगठन का सदस्य है? OECD का। किसका? OECD का। पेरिस क्लब लेनदार राष्ट्रों का एक अनौपचारिक समूह है जो आधिकारिक लेनदारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो देनदार देशों द्वारा सामना किए जाने वाले भुगतान मुद्दों को हल करता है। इसके सभी 22 सदस्य देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन से संबंधित हैं। किससे? इसके सभी 22 सदस्य देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD से संबंधित हैं। पेरिस क्लब ने हाल ही में श्रीलंका के कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने ग्लोबल क्लाइमेट रिलेशन फंड $50 मिलियन फंड फॉर वुमेन लॉन्च किया है? किसने? हिलेरी क्लिंटन ने। किसने? हिलेरी क्लिंटन ने लॉन्च किया है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिलाओं के लिए $50 मिलियन के वैश्विक जलवायु लचीलापन कोष की घोषणा की। उन्होंने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के कुंडा गांव के पास नमक श्रमिकों को संबोधित करते हुए इस कोष की घोषणा की है। यह फंड जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिलाओं और समुदायों को सशक्त करेगा और नई आजीविका संसाधन और शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा।